अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रात भारत ने जारहियत करके फाश गलती की। भारत को गलती का खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा भारत समझ रहा था कि हम पीछे हट जाएंगे, वतन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रात दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो राख बन चुके हैं। इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ़ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फ़ौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे। मासूम पाकिस्तानियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। जिन मासूम बच्चों ने जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये वो दहशतगर्द हैं जिन्हें भारत ने निशाना बनाया? हमें भारत से इसी तरह की चीज़ों और बर्बरियत की उम्मीद थी। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा 6 और 7 की शब बच्चों और 31 मासूम शहरियों को शहीद करना भारत की दहशतगर्दी है और इसका हम भरपूर जवाब देंगे। DGISPR ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चेक पोस्टें तबाह करने की तस्वीर भी दिखाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर पाक फ़िज़ाई को खराज तहसीन। आर्मी चीफ ने भारत के मुतादिद जंगी तैयारे मार गिराने पर पाक फ़िज़ाई को सराहा। सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान दिफा में अपनी मर्जी के वक्त, जगह और तरीक़ेकार के तहत मासूम शौदा की जानों का बदला लेगा। भारतीय जारहियत पर बड़ों की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मासूम शहरियों की शहादत पर फातिहा ख्वानी की गई। शौहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। भारत को भरपूर जवाब देने पर कमेटी की जानिब से पाक फौज की सताइश। एलामिये के मुताबिक झूठे दहशतगर्द कैंप्स के बहाने मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। भारत ने बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म ने कहा, सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने में मदद की पेशकश कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है, तो अब रुक सकते हैं। मेरी ज़रूरत है तो किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। हमारी मशीन तो बड़ी जबरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। भारतीय हमले की इत्तला रात 10 बजे मिल गई थी। फजाइया को सिर्फ मखसूस जहाज गिराने की इजाजत दी। पाक फजाइया ने एहतियात का मुजाहिरा किया, वरना भारत के 10 से 12 तैयारे तबाह होते। भारत का राफेल तैयारों पर तकब्बुर खाक में मिल गया। कहा जा रहा था कि राफेल तैयारे बहुत अच्छे हैं, मगर भारतीय पायलट निकम्मे निकले। पाक फजाइया ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, भारत ने जो कुछ किया उसका हमने जवाब दे दिया। भारत ने अब कोई कदम उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा।
कौमी सलामती ने भारतीय इक़दाम के नतीजे में वाज़े किया, पानी रोका तो ऐलान जंग समझेंगे। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। वो वहशी बन चुके हैं, निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलान जंग करते हैं। जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। भारत तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना है। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं, भारत में हिम्मत होती तो दिन में आकर हमला करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा भारत वहशी और दरिंदा बन चुका है, भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत ने हमले में निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा का पूरा हक है। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप्स हैं तो भारत ने तहकीकात की पेशकश क्यों ठुकरा दी? खिलाफ मुत्तहिद पाकिस्तान के दिफा के हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में, और पाकिस्तान इंडिया के हर एग्रेशन का मैसिवली और स्विफ्टली जवाब देगा। रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। आज इस ऐवान में सियासत गायब है और पाकिस्तान गालिब है। भारत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाक फ़ज़ाइल को मुबारकबाद देते हैं कि उसने फौरी जवाब दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक ना की। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से बातचीत की, जो पेशकश की है हम उसका खैर मकदम करते हैं। तुर्किया पाकिस्तान के देरीना दोस्त के तौर पर अपना किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क कौम पाकिस्तान के सफारती इक़दाम की कामयाबी के लिए दुआगो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। सदर एर्दोगान का पाकिस्तानी शहरों की कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत, पाकिस्तानी अवाम के साथ एकजहती का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले भारतीय बुज़दिलाना हमले ने जनूबी एशिया में अमन को शदीद ख़तरे में डाल दिया है। भारतीय जारियत मासूम बच्चों को शहीद करके जंगी जुनून की तस्कीन की कोशिश। गुजरात के कसाई की वहशियाना जारियत ने कई मासूम पाकिस्तानी बच्चों की जान ले ली। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के 7 साल बेटे इर्तिज़ा अब्बास भी शहीदों में शामिल। नन्हे शहीदों के जनाजे बोझल कदमों पर बार हो गए। पूरी पाकिस्तानी कौम में गम की लहर दौड़ गई। मासूम शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और भारत से बदला लेने का अज़्म कर लिया। भारत की बिलाइश्तियाल सरहदी जारहत के नतीजे में पाक फ़ौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के शहीद बेटे 7 साला इर्तिज़ा अब्बास सूरी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में पूरे वक़ार के साथ अदा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और बड़ी तादाद में आला फौजी सिविल हुक्काम, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, जवानों और शहीद के अहल खाना की शिरकत। निहत्ते मासूम शहरियों की शहादत पर पूरी कौम दुख और कर्ब में मुब्तला। भावलपुर में 13 और मुरिदकी में 3 शौदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पाक
फजाइया ने भारतीय सिंदूर उजाड़ दिया। मुसल्लह अफवाज का दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दोदनियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। डेना पोस्ट भी तबाह। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया। LOC पर दुश्मन की जोली पोस्ट। बडूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। कैंपों के नाम पर मसाजिद पर हमले। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। हमले में कुरान पाक के नुस्खे, शहीद, दीगर इस्लामी किताबों को भी नुकसान पहुंचा। बोल न्यूज़ मुजफ्फराबाद में हमले के मकाम पर पहुंच गया, फुटेजेस सामने ले आया। दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी के झूठे भारतीय दावे बेनकाब। बोल न्यूज़ ने दुनिया को दिखाया कि गुंजान आबाद इलाके में दहशतगर्दों के कैंप्स का कोई नामो निशान नहीं। भारत ने राफेल को भी बदनाम कर दिया। राफेल गिराने का एजाज पाक फजाइया के नाम। तारीख में पहली बार J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल से राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी। कहा राफेल 10 टन वजनी ट्विन इंजन कसीरुल मकासद 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा है जो फजाई जंग और ज़मीनी हमलों के लिए 30 मिलीमीटर कैनन, फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल, लेज़र गाइडेड बॉम्ब और क्रूज़ मिसाइल से लेस होता है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने तारीख रकम कर दी। एक बार फिर साबित कर दिया कि वो फ़ज़ाओं के बादशाह हैं। हथियारों की बर्तरी से पाकिस्तानियों के जज्बात को मात नहीं दी जा सकती। भारत के राफेल बनाने वाले डिसॉल्ट एविएशन के शेयर तनज़्ज़ुली के शिकार। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय राफेल की नाक़िस कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पाक फ़िज़ाई की ताकत से दुनिया मुतासिर। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। आलमी मार्केट का पाक फ़िज़ाई की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद इजाफा। जेंगडू कंपनी के शेयर्स में भी इजाफा। सिंदूर की कीमत $1 अरब के तैयारे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फजाइया को $1 अरब का नुकसान। एक राफेल तैयारी की मालियत $288 मिलियन है। एक Su-30 MKI की मालियत $62 मिलियन, जबकि मिग तैयारे की मालियत $30 मिलियन है। भारतीय फजाइया को 5 तैयारों की मद में $956 मिलियन का नुकसान हो चुका है। मुंह से नहीं लेना चाहता, उसको सिर्फ गुजरात का कसाई कहूंगा। हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी भी तरीके से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने एक पत्थर भी हमारी तरफ फेंका तो उसका जवाब ईंट से देंगे। भारत ने सफ़ेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को अपने अज़ाइम में नाकामी का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई हिकमत अमली का भरपूर दिफा करेगा और किसी भी मुल्क को अपनी सरहदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए। भारत को खबरदार किया कि ऐसी मुहिमजोई खत्ते के अमन के लिए खतरा है।
हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बहाल कर दिया। कायमा कमेटी बराए IT की चेयरपर्सन पलवशा खान का एक्स खोलने पर चेयरमैन PTA को खराज तहसीन। कहा, भारत के साथ बयानी की जंग में हमें भरपूर और मौसर जवाब देना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।